तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसके देखें जी, पहले ये जो क्वेश्चंस है, पहले 10 क्वेश्चंस, उनमें तो कह रहा है कि लिमिट्स फाइंड करें। हमारे पास अगर हम देखें डायरेक्टली भी ये वाली लिमिट्स पुट करके देखें तो हमारे पास कोई भी आंसर 0/0 नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, वो वाला मेथड फाइंड करें, यूज़ करेंगे कि एक्स की जगह पे हम ये लिमिट वाला पॉइंट पुट करके इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल लेंगे और लिमिट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इजी काम है। इनमें हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। तो ये देखें, जब आप 11 से 18 तक पुट करेंगे, ये देखें यहाँ पर -1 है आंसर। अब ये देखें, ये 1 के साथ माइनस है, 1 के ऊपर माइनस नहीं है। अगर ऊपर माइनस होती तो ये हमें शो करवाती है कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। चूँकि उधर हमारे पास माइनस नहीं है, इसके साथ है, तो इसका मतलब ये -1 है, +1 नहीं है, ये -1 है। ठीक है ना। तो हम जब देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम -1 पुट करेंगे तो ये बटे में 0 आ रहा है। यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 -1 कैंसिल होकर 0, तो ये 0/0 फॉर्म्स बन रही हैं। ठीक है, तो इनकी हम क्या फाइंड करेंगे, तो कैंसिलेशन देखेंगे इनमें कौन से कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, तो उनको कैंसिल करके फिर हम इनकी लिमिट्स फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो चलें जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिमिट 2x x अप्रोचेस टू 2 और 2x -1। तो x की जगह पे 2 पुट किया, आंसर 3। इधर x की जगह पे -2 पुट किया, आंसर 2। इधर x की जगह पे हमने 2 पुट किया तो आंसर -4, और इधर x की जगह पे 0 पुट किया तो आंसर हमारे पास आ गया 2 × 0 0 5। तो ये आ गया हमारे पास 5/1 = 5। ठीक है बच्चे। इधर देखें जी, इसका तो आंसर हमारे पास 0/0 बनेगा नहीं, तो t = -1 पुट करने से हमारे पास आंसर आ रहा है -33। बच्चे कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों ने दुरुस्त कर लेनी है। वैसे मेथड आपके पास मौजूद है, तो आपने ऐसे ही हल करना है। ये देखें, कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो कांस्टेंट ने तो वैसे का वैसे ही रहना, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये इसका आंसर 7 ही आएगा। अब इसमें देखें, हमारे पास ये 10 है, तो लिमिट 10 जो होगी वो बाहर चले जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया ना लिमिट, तो आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। 10 जो होगा वो बाहर अप्लाई चला जाएगा, और लिमिट इस पर और इस पर अलग से अप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर दी हुई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 210 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो लिमिट हमारे पास ऊपर भी अप्लाई होगी, न्यूमिनेटर में भी, लिमिट डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगी। ये वाला स्टेप आपने करना है। यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन में ये स्टेप्स मिस हो चुके हैं, तो आप लोगों ने ये वाले स्टेप्स करने हैं। ठीक है बच्चे, लिमिट वाला अप्लाई करवाना है पहले से, बाद में आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, वो वाला स्टेप करके, यानी कि लिमिट को आपने न्यूमिनेटर पे अप्लाई करवाना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 × x + 2, और डिनोमिनेटर पे अप्लाई करवाना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5x - 4। इन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक तो लाजमी आपने ये लिमिट्स अप्लाई करवानी है और बाद में आंसर्स निकालनी है इनके। ठीक है बच्चे। इसी तरह आपने इसकी लिमिट इस पर अप्लाई करनी है, इस पर अप्लाई करनी है, और आंसर उसका निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने ऐसे ही करना है और आंसर आपके पास 3/4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जी, हमारे पास अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, हमने अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी, हम क्या करेंगे, x + 1 से x + 1 कैंसिल कर देंगे, ये रह जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसमें देखें जी, हमारे पास x² - 4 जो होगा वो फार्मूला बन रहा है, हमारे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो 0/0 आंसर आ रहा है, लेकिन इसका हम फार्मूला बना के x - 2 से x - 2 कैंसिल कर देंगे और x + 2 में वैल्यू पुट करके आंसर 4। इसमें अगर हम डायरेक्टली -2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0/0। तो हम अब क्या करेंगे, t³ प्लस ये 8 किसका क्यूब है जी, 2 क्यूब बनेगा, तो इसका फार्मूला ओपन कर देंगे हम। फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा, 2 + 2 से t + 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी वाले में हम इसकी लिमिट अप्लाई करवा देंगे। ठीक है बच्चे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे देखें, हम यहाँ से इन दोनों में से 2x² कॉमन ले सकते हैं। ये आप लोगों ने स्टेप्स करने हैं, जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका तो आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे 2x², x - 3 रह जाएगा, x - 3 अब कॉमन ले लें, तो यहाँ से x - 3 गया तो 2x² रह गया, यहाँ से x - 3 बाहर कॉमन गया तो यहाँ पर प्लस का 1 रह गया, तो हमारे पास 2 पेयर्स बन गए। अब x - 3 से x - 3 कैंसिल,
और इस रिमेनिंग फंक्शन में लिमिट पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें जब आप r=2 पुट करेंगे तो आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो आपने डायरेक्टली उसका आंसर लिख दिया, तो हमें कुछ कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है बच्चे, तो अगर इसकी फॉर्म 0/0 आती तो हम देखते कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन हम कैंसिल करके तो फिर बाद में लिखते। ठीक है बच्चे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 में देखें जी, जब लिमिट 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0/0 आ रहा है, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, फैक्टराइजिंग कर लेंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है ना, तो फैक्टराइजिंग करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे x-2 और x-5। तो x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, तो x-5 पर लिमिट अप्लाई करवा देंगे। इस तरह जब इसमें -2 पुट करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से हम -2 कॉमन लेते हैं, y+2 से y+2 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया, -2 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, दोनों में जब हमने लिमिट -1 पुट की तो हमारे पास आंसर 0/0। हम दोनों को फैक्टर्स बना लेंगे, दोनों के क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। तो ये हमने फैक्टराइजेशन किया, हमें न्यूमिनेटर में दो नंबर्स ऐसे मिले कि उनको ज़रब दें, ये 2 और ये 1, तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा, ये वाला आएगा। इसी तरह हमने न्यूमिनेटर में दो नंबर्स ऐसे ढूंढने के जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर -2 आए, और जमा माइनस करवाएं तो आंसर ये x के साथ वाला -1 आए। ठीक है, तो हमें ये नंबर्स मिले और इनको हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करके ये देखें x+1 से x+1 कैंसिल हो रहा है, और इसमें हमने लिमिट अप्लाई करवा दी तो हमारे पास आंसर आ गया। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इनसे सिमिलर। हमारे पास ये चेक कर लें जी, यहाँ पर जब हम डायरेक्टली बच्चे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, वो हमारे पास आ रहा है 24/0 जो कि इन्फिनिटी के इक्वल है। अगर तो 0/0 आता तो हम इसका कॉमन लेते, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होता तो हम कॉमन लेते, तो इसकी 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। तो ओके, इसकी लिमिट कहाँ तक पहुँच रही है, इन्फिनिटी तक पहुँच रही है लिमिट इसकी। ठीक है, ये चौथा वाला क्वेश्चन देखें जी, इसमें जब हम -1 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा ही है। देखिए x² + 3x + 2 और x² - x - 2, उसमें x की जगह पर t है, t² + 3t + 2 और t² - t - 2। ये सेम क्वेश्चन हैं, तो ये आपने खुद ट्राई करना है, ये इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, यहाँ से फिर से हमारे पास t+1 से t+1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास लिमिट अप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 1/-3। ये सेम क्वेश्चन है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।